और मौत को विसार कर बैठे हैं, है ना। जबकि इस संसार में बड़े बड़े धुरंधर आए, भाई आपके पास तो मिट्टी का मकान है या पक्के का मकान है, लेकिन रावण के पास सोने का मकान, सोने की लंका था, लेकिन क्या वो रहे? नहीं रहे, या उनकी लंका रह गई? नहीं रहे। कितना अभिमानी थे कि वह लंका भी खाक हो गया जलकर और उसकी जिंदगानी भी खत्म हो गई। तो कहते हैं कि 1 लाख नाती और 1.25 लाख जा रावण घट, एक दिया बाती बारने वाला भी नहीं रह गया। भाई हमारे पास तो 1 ही 2 बच्चे हैं। अभिमान किस पे कर रहे हैं? धन पे ना, पुत्र पे ना, इस जवानी पे। जवानी का सुंदरता खत्म नहीं होगा क्या? खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाए। तो क्यों ना समय से पहले हम उस सत्य को जाने। जिस काम को करने के लिए आपको मनुष्य की चोला मिला है, क्यों ना उस काम को हम कर लें। खाने पीने सोने के लिए मनुष्य की चोला तो मिला नहीं, खाना पीना सोना तो कुटुंब ये 84 में भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या पशु खाना नहीं खाता? अपने पराये की पहचान नहीं करता? संतान उत्पन्न नहीं करता? अपने बच्चे से वो प्रेम नहीं करता? करते हैं। हाँ, केवल इतना है कि वो बोझ नहीं ढोता हमारे जैसे। हम बोझ ढोते हैं और वो बोझ ढोता नहीं। वो आजाद है, खाया उसको शाम का टेंशन, और मनुष्य का क्या है? शाम को खाएंगे, सुबह की चिंता, सुबह को खाएंगे, शाम की चिंता। आजकल करते 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 इसी में हमारा समय, कहते कभी पेट भरता ही नहीं। मनुष्य की चाह कभी खत्म होती, मनुष्य की कभी चाह पूरी नहीं होती। कुछ न कुछ कमी लगा ही रहता है, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी ऐसा है कि कभी ये पूरा होता, कभी भरता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े कोठी भर जाता है, लेकिन मनुष्य की चाह कभी पूरी नहीं होता है। मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता। एक राजा थे, राजा के पास एक संत आए तो छोटा सा पात्र दिए, और मुझे भिक्षा चाहिए इसमें दे। अब राजा की बात राजा ही है, उन्हें कहा अनाज देंगे तो पता चला 1 पौवा आएगा, तो कुछ कीमती चीज दे दें, हीरे मोती दे दें, जिससे इनका कुछ दिन के लिए यापन हो जाएगा, जीवन सरलता से कट जाएगा। उनने हीरे मोती जवाहर लाकर उस पात्र में जब डाला, तो वो डालते जा रहे, वो पात्र कभी भर ही नहीं रहा है। छोटा सा था, लेकिन वो डालते जा रहे, वो पात्र कभी। राजा चकित हो गए, आश्चर्य में पड़े। उन्हें संत से पूछे, बाबा ये क्या चीज है जो मैं इतने हीरे मोती लाते जा रहा हूँ, इसमें डालते जा रहा हूँ, पर ये पात्र तो बहुत छोटा है, पर ये भर नहीं। कहे राजन, ये मनुष्य की खोपड़ी है। क्या है? मनुष्य की खोपड़ी। मनुष्य की खोपड़ी है जो कभी भरता नहीं। चाहे कितना हो जाए, पर मुझे संतुष्टि नहीं। और जब संतुष्टि नहीं है तो क्या सुख मिलेगा? कहते हैं कि झोपड़ी में रहने वाले को भी अगर संतुष्टि है तो सुख है, लेकिन हम महल में हैं और हमारे मन में संतुष्टि नहीं है, तो हमको सुख मिलने वाला नहीं। भगवान कहते हैं कि सुख परमात्मा की भक्ति में, पर मनुष्य ढूंढता जरूर है। कहाँ ढूंढता है? मकान में, दुकान में, बिजनेस में, व्यापार में, धन में, पुत्र में, परिवार में। पर जहाँ सुख है वहां तक पहुंच नहीं। भगवान की भक्ति में जो सुख मिला वो संसार में कहीं नहीं। अगर संसार में सुख होता, धन दौलत में सुख होता, तो बड़े बड़े राजा को क्या जरूरत था दौलत को ठोकर मारकर भगवान की भक्ति में जाने। गौतम बुद्ध हुए, अशोक सम्राट हुए, मीरा हुए, इन लोग क्या थे? धन की कमी थी? कोई कमी नहीं। मीरा राजघराने की बेटी थी, राजघराने की बहू थी, शादी करना नहीं चाहती थी। कुमारी अवस्था में ही उन्होंने ज्ञान को प्राप्त की, और बचपन से ही उन्होंने भगवान को, कृष्ण को अपना पति माना, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहती। लोग कहते हैं ना, समाज का लोकाचार। घर वाले ने जबरदस्ती उनकी शादी कर दी। कर तो दिए, ससुराल में चली गई, लेकिन ससुराल में कभी कोई रिश्ते को अपनाई नहीं, ना पति को अपनाई, ना किसी और को अपनाई। शादी हुई गई, पर किसी को अपना नहीं बना पाई, क्योंकि उनका मन वहाँ परमात्मा के पास था। वो किसी को अपना नहीं बना पाई। उनके घर के लोग ही उनका दुश्मन बन गए। बने कि नहीं? इसका प्याला दिए मारने के,
नाना प्रकार के यत्न किए, लेकिन कहते हैं जिसके परमात्मा साथ होते हैं ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो विष भी, वो जहर भी अमृत में बदल गया। तो कब? जब उनका परमात्मा से रिश्ता था। अभी कोई जहर पिएगा तो जिएगा या मरेगा? मर जाएगा। लेकिन मीरा ने विष को पी और वो क्या हुआ? अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भक्ति हमारी रक्षा करते हैं, और जो भगवान के भरोसे होते हैं, जो भगवान को अपना बना लेते हैं, तो भगवान उनकी पल पल रक्षा करते हैं। आज हम लोग दूर दूर चले जाते हैं अकेले। आज कोई लड़कियां अकेले जाएगी? नहीं जाएगी। और हम लोग दूर दूर अकेले चले जाते हैं। भगवान मजाल है किसी का कोई मुझे उठाकर नजर देख नहीं जाते हैं। हम अपने भगवान के भरोसे जाते हैं। हमेशा मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव मेरे साथ होते हैं। अगर जहाँ जरूरत पड़ता है वो हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि जब भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं तो भगवान कभी अपने भक्तों को उदास होने नहीं देते। मदद की जरूरत पड़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में वहां पर आकर मदद करते हैं। लेकिन कब? जब हम रिश्ता बनाएंगे तब। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे कहते हैं कि जब प्रहलाद ने बुलाए तक नहीं थे भगवान को, लेकिन खंभा फाड़ कर प्रकट हुए और नरसिंह रूप धारण लिए। क्यों? क्योंकि भाई हिरण्याकश्यप को वरदान मिला था कि ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, ना घर मरे ना घर से बाहर मरे, ना परमात्मा की बनाए हुए किसी जीव जंतु से मरे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। भाई मौत तो आना ही आना है, चाहे कोई वरदान पाले वो या जरा विनाशी हो सकता। उन्होंने जब अत्याचार करना शुरू किया तो प्रहलाद कितना छोटा बालक थे, लेकिन उनकी मन में संकल्प अटल था, विश्वास पक्का था। वो डगमगाए नहीं। उनको लाख कोशिश किया गया, कहे तुम भगवान की भक्ति छोड़ दो। उनके पिता ने कहा मैं भगवान हूँ, मुझे पूरा संसार मैंने पूरा नगर के लोग भगवान मानते हैं। कहे जो मानता है वो नहीं जानता है, और मैं जानता हूँ कि भगवान कौन है। कहे मैं तेरा पिता हूँ। कहे मेरा 2 पिता है, तुम नकली हो और वो असली है। जिनको भेजने से इस संसार में आना पड़ता है और जिनको बुलाने से जाना। मैं उस परम पिता को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा करने वाला नहीं है। कहा पूरे नगर के लोग मेरा कहना मानता है, मेरा बेटा ही नहीं मानता। तब वो अत्याचार करना, अत्याचार क्यों किया? क्योंकि वो सोचा मुझे तो मौत होगा नहीं, वरदान तो मिल चुका है, पर मौत से कोई बचता नहीं। जब वो नरसिंह रूप धारण करके आए और पकड़े जब उनको, तो लेकर बैठे अपने गोद में। जितना वरदान मिला था वो सारे वरदान को काट के तब उनको मौत दी। उन्होंने पूछा भाई दिन है कि रात है? तो पता चला ना दिन था ना रात था। क्या था? जो सूर्य अस्त होता है उस समय क्या कहते हैं उसको गदावेर कहते हैं, वो समय था। उन्हें वरदान क्या मांगा था कि न दिन का हो ना, तो ना दिन था ना रात था। क्या था? गदावेर। उनका ना जमीन में हो ना आसमान में हो, तो कहाँ लेकर बैठे थे? अपने गोद में। उनके घर से बाहर हो या अंदर हो, तो पता चला ना अंदर थे ना बाहर थे। कहाँ? दरवाजे पर बैठे थे। क्या मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है? कहे नहीं। क्या था? अपने नाम जीवन उनका अंत। तो मौत से कोई बचा? जब वरदान पाने वाले वरदान दे दिए देवता, उसके बावजूद भी वो अजर अमर नहीं हुए, तो क्या आप और हम हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो मरने से पहले क्यों ना उस परमात्मा को जाने जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, हम 84 की अधिकारी ना बन पाए। भाई चोला आज नहीं तो कल छूटेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से 84 में जाएंगे। कैलख 84 भरम कर पोपे अटका आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 लाख योनिया से भ्रमण करके मनुष्य की चोला मिला है। और यहाँ से अगर चोला छूटा, भाई जब तक भगवान की भक्ति को हम नहीं जानते हैं तो चोला छूटने के बाद क्या होगा? दोबारा मौका मिलेगा? कहते हैं ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि जब एक बार हृदय में आ जाता है तो हमारी 84 का ढक्कन उसी समय बंद हो जाता है। अन्यथा जब तक ज्ञान नहीं लिए तब तक भगवान के अंग संग रहने वाले भी
वो अपवित्र कहलाए। जैसे देव ऋषि नारद, राम कृष्ण, ये क्या थे? भगवान के अवतार थे, लेकिन क्या इन्हें गुरु की जरूरत नहीं पड़ा? उन्हें भी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता, अपने ही निज स्वरूप को जानने के लिए सभी को गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो भाई हम राम से बड़े तो हैं नहीं, कि हैं? हो सकता है आप हो, मैं तो नहीं। कृष्ण से बड़े हैं नहीं। कह राम कृष्ण से के बड़े तीन गुरु सेवा कीन, और तीन लोक की जो धनी सो गुरु आगे, वो तीन लोक के धनी थे, लेकिन वो भी गुरु के आगे अधीन हुए, क्योंकि देखिए बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है ना। शास्त्रों में हमारा बहुत कुछ लिखा है, लोग उसको पढ़ते भी हैं और उसको समझते नहीं। किताब पढ़ने से बहुत कुछ समझने को भी मिलता है अगर गौर पूर्वक समझते हैं तो, लेकिन किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। अगर किताब पढ़ने से ज्ञान हो जाता, भक्ति मिल जाती, तो फिर क्या जरूरत थी गुरु की? सब किताब पढ़कर ज्ञान को हासिल कर लेते। अगर किताब पढ़कर भी ज्ञान मिलता है तो किताब पढ़ाने वाला भी परफेक्ट मास्टर चाहिए। एक विद्यार्थी के पास किताब होता है कि टीचर के पास होता है? विद्यार्थी के पास। पर विद्यार्थी अपने आप से पढ़कर डिग्री नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसको कोई परफेक्ट मास्टर नहीं मिल जाता। जब उसको परफेक्ट मास्टर मिलता है तब जाकर वो किताब को पढ़ाता है और पढ़कर तब वो डिग्री को प्राप्त करता है। तो आध्यात्मिक हो या भौतिक, दोनों ही क्षेत्र में बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य की जीवन मिला है, हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। हमारा कर्म पशुपत है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। लाख बना ले अरे जवाने, कितने यतन लगाएगा। लाख बना ले अरे जवाने, कितने यतन लगाएगा। विनेश्वर को जाने रे बंदे, कभी न शांति पाएगा। विनेश्वर को जाने रे बंदे, कभी न शांति पाएगा। लाख बना ले अरे जवाने, कितने यतन लगाएगा। लाख बना ले अरे जवाने, कितने यतन लगाएगा। विनेश्वर को जाने रे बंदे, कभी न शांति पाएगा। विनेश्वर को जाने रे बंदे, कभी न शांति पाएगा। आत्मा प्यासी परमात्मा के, इसी से प्यास बुझ पाएगा। आत्मा प्यासी परमात्मा की, इसी से प्यास बुझाएगा। विनेश्वर को जाने रे बंदे, कभी न शांति पाएगा। विनेश्वर को जाने रे बंदे, कभी न शांति पाएगा। महापुरुषों की दावा है कि लाख बना लो अरे जवाने, कितने यतन लगाएगा। और बिन ईश्वर को जाने रे बंदे, कभी न शांति। सुख तो है पर शांति नहीं। जो बड़े बड़े राजा को नहीं मिला, धन दौलत में अगर सुख मिलता तो अशोक सम्राट को क्या जरूरत था संत की शरण में जाने की, भक्ति करने की? कोई जरूरत है? उनको घर में सुख नहीं मिला, उनके पास दौलत अपार था, दौलत की कोई कमी, चक्रवर्ती राजा थे। लेकिन जब वहाँ सुख नहीं मिला तब उन्होंने एक महात्मा से पूछे कि महात्मा जी मेरे पास तो दौलत की कमी नहीं है पर मेरे जीवन में सुख शांति। उन्होंने कहा बोया बबूर है तो हम कहाँ से पाएगा। उन्होंने कहा मतलब मैं समझी नहीं कि मतलब यही है कि जहाँ तुम सुख ढूंढ रहे हो वहाँ सुख मिलने वाला। अंत में वो गौतम बुद्ध को कहते, अशोक सम्राट को जब संत की शरण में गए, वहाँ जब भगवान की भक्ति से जो सुख मिला तब वो राजपाट सब त्याग दिए, अपने बच्चे को भी भक्ति के मार्ग पर लगा दिए। मीरा के पास दौलत की कमी नहीं थी, ना जहाँ शादी हुई थी वहाँ कमी थी, ना ही जिस घराने की बेटी थी वहाँ कमी थी। कहे एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। वह धनवान की कहते राजघराने की बहू भी थी, राजघराने की बेटी भी थी।
लेकिन दोनों जगह की दौलत को ठोकर मार दी और परमात्मा के नाम की जोगन पैर में घुंघरू बांध कर नाचते नाचते मेरा गाने लगी, नाचते नाचते मेरा गाने लगी। आज हमको हमारा सनम मिल गया, आज हमको हमारा सनम मिल गया। नाचते नाचते मेरा गाने लगी, नाचते नाचते मेरा गाने लगी। आज हमको हमारा सनम मिल गया, आज हमको हमारा सनम मिल गया। दर्शन एकदम हुआ जिस घड़ी से मुझे, दर्शन एकदम हुआ जिस घड़ी से मुझे। मेरा उजड़ा हुआ फिर चमन खिल गया, मेरा उजड़ा हुआ फिर चमन मिल गया। नाचते नाचते मेरा गाने लगी, नाचते नाचते मेरा गाने लगी। आज हमको हमारा सनम मिल गया, आज हमको हमारा सनम मिल गया। जब वो दुश्मन बन गए पूरे घर के लोग, भाई राजघराने की बहू थी, लोग सोचते हैं बेइज्जती वाली बात है। उनके गुरु रविदास थे। अब एक राजघराने की बहू होकर और रविदास की चरण में जाकर सत्संग सुने, उनके कुटिया में जाए सेवा करे, तो बेइज्जती वाली बात है कि बड़ी नहीं। बेइज्जती है। समाज की नियम, समाज की धारणाएं, तो वो तो पहचानती थी ज्ञान के द्वारा, इसलिए उनके मन में कोई भेदभाव नहीं और लोगों का था। अब लोग उनके पीछे पड़ गए। पहले तो मना की, नहीं मानी तो कही अब इसको मार देने में की भलाई। भलाई। तब नाना प्रकार के यत्न करना, विष दिए, सांप का पिटारा भेजे, फांसी की ऑर्डर दिए। सांप की पिटारा भेजे तो उस सांप के पिटारे के अंदर भी सांप में परमात्मा का रूप उनको दिखाई दिया। जब काले नाग के रूप में आए तो देखकर वो खुश हो गई, कई धन्य मेरे भाग प्रभु आए काले नाग के लिबास में। वो सर्प को भी देखकर खुश हो गई, और वास्तव में सर्प में कौन थे? भगवान। सर्प के रूप में भगवान थे। उनके पास वो कसौटी थी, वो ज्ञान की कृपा थी, जिससे ज्ञान की प्रभाव था, जिससे वो भगवान को पहचान गए। चाहे जिस रूप में भगवान आए, पर उन्होंने पहचानी। जब लास्ट में फांसी का ऑर्डर दिए, तब उनके गुरुदेव तखत तक पहुंच गई थी, फांसी होने वाला था। तब उनके गुरुमात जी वहां पर उनको दर्शन देते हैं और कहे, मेरा जब तुम्हारा जवाना दुश्मन बन चुका है, तो तुम यहाँ अब क्या कर रही हो, किसके लिए बैठी, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। लास्ट में वो निकली नगर को छोड़कर, तो पहुंच गई दरबार में। दरबार में पहुंची तो गुरुमात जी उनको आदेश देते हैं कि जाओ प्रचार करो, सत्संग प्रचार करो। कहते सत्संग हर युगों में मुश्किल है और आज भी मुश्किल है। अभी देखिए यहाँ पर आप लोग बुलावा भी भेजी, पर आए कितने लोग? गिने चीने 2-4 लोग। लेकिन यहाँ पर अगर कोई नौटंकी होता या नाच होता तो सब लोग आ जाते, तो भीड़ की कोई अटंबर नहीं होती, और पता चला जेब में पैसा लेकर भी आते और वहाँ पूरे दिल से लुटाते। या तो आरती लेने के लिए भी पैसा नहीं होगा, लेकिन वहाँ खिले दिल से लुटाते। वहाँ भीड़ की कमी नहीं होती, लेकिन जहाँ सत्संग होता है वहाँ कोई आते नहीं। उन्हें लौट कर आई, कहे गुरुमात जी सत्संग कोई सुनना चाहता नहीं। गुरुमात जी कहे क्या पसंद है दुनिया को? उन्होंने कही कि दुनिया को तो नाच और नौटंकी पसंद है। कहे जो पसंद है वही दो, कहे जो पसंद है वही करो। तब मेरा पैर में घुंघरू बांधी और नाचना शुरू कर दी। नाचते नाचते मेरा गाने लगी। जब वो नाचने लगी गलियों में, तो भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। और जब भीड़ इकट्ठा होता था, तब जाकर वो भगवान की कथा फिर धीरे धीरे लोग उनको समझने लगे।
तो सत्संग पहले भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल आज भी है। मुश्किल बहुत लोग तो कहते हैं अरे इन लोग का तो ये धंधा है कमाने खाने नहीं का। है, धंधा नहीं। लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं, भाई आप अगर काम करके खा सकते तो क्या हम काम करके नहीं खा सकते थे? खा सकते हैं। कोनो आप भी विकलांग खा है सकते का? हैं। नहीं, आप भी खा सकते हैं। 8 अंग परमात्मा दिया है, इतना सुंदर दिया है, हाथ पैर सही सलामत दिया है, तो हम भी तो काम कर सकते थे। सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं, जिसके जो किस्मत में होता है, महात्मा कोई आसानी से नहीं बन जाता है। बहुत बड़ी बात की बात होती है। कहे कि मरने के बाद तो कोई भी त्याग देता है, लेकिन जीते जी त्याग दे जीते जी ये नहीं। संभव नहीं होता। आसान नहीं। अभी कोई परिवार, मान लीजिए घर का सदस्य कोई मर जाता है, तो आप मजबूरी में उसको भूल जाते बहुत हैं, ज्यादा मजबूरी में। क्योंकि आपके हाथ में नहीं है कि उसको आप बचा पाए। आपके पास नहीं। ये अधिकार नहीं है। परमात्मा कहते हैं जीवन मरण हानि लाभ जस अब जस वो विधाता के हाथ में है। जीवन दिया है आपको जिंदगी जीने के लिए, लेकिन श्वास की डोर उस परमात्मा के हाथ में है, और जिस समय वो चाहेंगे उस दिन इस डोर को काटे। काट देंगे। कुर्सी ले बाबा। बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, गुड्डी तो आकाश में उड़ जाता है पतंग, लेकिन धागा उसके हाथ में हाथ होता में है, रहता है। और जिस समय वो चाहता है धागा खींचता है, पतंग हमारे पास। आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा जीवन दिया, कहा दुनिया में भेज दिया, कहे जाओ जितना उड़ना है उड़ लो, लेकिन जिस दिन परमात्मा चाह लेंगे उस दिन श्वास की डोर काट देंगे। तो कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, करेंगे ना माँ बचा पाएंगे, ना पिता बचा पाएंगे, ना कोई नाते रिश्तेदार बचा पाएंगे, कोई भी हमें बचा नहीं पाएंगे। तो भाई मरना तो एक दिन है ही। कहते हैं संत कि कोई हंस कर गया, कोई रो कर गया, और जिंदगी उसी की जो खुदा का होकर गया। कोई हंसकर रोता है मरता है, और कोई रोकर मरता है। मरता सब है। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदा, जो आया है उसको जाना भी निश्चित। जिसको जन्म मिला मृत्यु भी उसकी निश्चित उसी समय हो गया। जब जन्म लेकर हम आए, मृत्यु भी हमारी निश्चित हो चुकी है। आज नहीं तो कल गिनती की श्वासें परमात्मा दिए है। धीरे धीरे हमारा श्वास का खजाना खाली हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। भाई जितना आयु परमात्मा ने देकर आपको भेजा, एक मनुष्य 21,600 श्वास 24 घंटे में स्वस्थ व्यक्ति लेता है। 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव 24 घंटे में लेता है। वो भी कौन जो स्वस्थ है, आराम से बैठा है तो। लेकिन ज्यादा भाग दौड़ किए, किसी को दमा का बीमारी है, तो श्वास उसकी बहुत गति और भी तेज हो जाती है, उसकी और भी श्वासें निकलती है। तो हमारा इतने श्वास निकल रहा है, पर ये श्वास की कदर हम समझ नहीं पा रहे। 24 घंटे हमारे श्वासें जा रही है। जितनी परमात्मा ने गिनती देकर भेजा था, वो गिनती की श्वास हमारे धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। हम मौत के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन आज बर्थडे मनाया जाता है ना? बहुत शौक से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। पता चला बर्थडे क्या मना रहे हैं, कितनी श्वासें उनकी कम हो गई, ये आपका अंदाजा नहीं। उनकी श्वासें कम हो रही है धीरे धीरे। हम धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन मनुष्य फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं, मनमानी में लगे हुए। तो यहाँ तो मनमानी चल रहा है, क्या वहाँ भी मनमानी चलेगा? संत महात्मा आएंगे, समझाकर प्रेम से चले जाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। मर्जी आपकी है, समझो या ना समझो। लेकिन वहाँ कोई बहाना नहीं चलता है। ये चलता है? नहीं चलता। परमात्मा के पास कोई बहाना नहीं चलता। वहाँ अगर कोई कहे कि हमको थोड़ा समय दे दो, तो भगवान कोई समय देता? पल पल में हरि का गुण गाले, पल पल में हरि का गुण गाले, नरे तन का ठिकाना नहीं है, नरे तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में हरि का गुण गाले, पल पल में हरि का गुण गाले, नरे तन का ठिकाना नहीं है,
हरि का गुण गा ले, नर तन का ठिकाना। नहीं अभी यहाँ आए हैं, पता नहीं लौट के हम आश्रम तक पहुँचे या ना पहुँचे, इसकी कोई गारंटी नहीं। कहीं यहाँ जितना भी बातें बनाना है बना ले, पर वहाँ कोई चलता बहाना, वहाँ बहाना चलेगा क्या? यहाँ तो कहते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, हमारे घर में कोई संभालने वाला नहीं है, कैसे भगवान की भक्ति करें। पता चला जब जमराज का बुलावा आ जाएगा आ जाए सही। तो उसमें आप कहेंगे कि हमारे घर में कोई संभालने वाला नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं, थोड़ा ताला लगाकर चाबी बहू को देकर आते हैं। इतना टाइम मिलने वाला नहीं है। जिस समय, जिस टाइम, जिस घड़ी, जिस वक्त, जिस जगह पे आएगा मौत, उसी समय आपको लेकर आपका कोई बहाना, कोई चतुराई वहाँ चलने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ जितना भी बातें बना ले, पर वहाँ चलता बहाना नहीं। यहाँ गुरु की ना मानो तो जमराज तो मनवाएगा है। जमराज तो माने और मर्जी से मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी नहीं होगी तो भी वो मनवाएगा। और मरना तो कोई नहीं चाहता, पर जब जमराज का बुलावा आता है तो कोई बच भी नहीं पाता है, उससे कोई बच नहीं पाता है। तो क्यों ना उस परमात्मा को जान ले और जानकर हम अपने जीवन को सार्थक बना लें। भगवान की भक्ति करने के लिए घर द्वार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं होता है। हम ये नहीं कहते कि हमारे जैसा साधु बन जाओ, तुम भी घर को छोड़ दो, ये तो हम नहीं कहते। हाँ, संसार में रहकर सत्य को जानो, कहे जल में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल होता है। कमल की फूल की उत्पत्ति कीचड़ और पानी से होता है, पर वो पानी को ग्रहण करता नहीं। कीचड़ से अगर अलग निकाल दिया जाए तो मुरझा जाएगा। शोभा उसका उसी में है, सुंदरता उसका उसी में है, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ को ग्रहण करता। वह संसार में रहो, लेकिन ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल। संसार से व्यवहार रखो और प्रेम परमात्मा से करो, क्योंकि प्रेम अगर करना है तो परमात्मा ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं। संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, ये सब स्वार्थ की प्रेम है कि नहीं? जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं होता, कौन ऐसा रिश्ता है? और जिस रिश्ते में स्वार्थ पूरा नहीं होता, जीते जी लोग कहते हैं मेरे लिए मर चुके हैं। ना बेटा माँ की है, ना पिता की, ना माँ बेटा की, ना पति पत्नी की, ना पत्नी पति की। संसार में कोई किसी का नहीं, स्वार्थ के रिश्ते हैं। अगर स्वार्थ पूरा हुआ तो रिश्ता चल रहा है, जिस रिश्ते से स्वार्थ पूरा नहीं होता है वो रिश्ता टूटते देर नहीं लगता, तुरंत खत्म हो जाता है। तो आसमान में उड़ने के लिए परमात्मा ने जहाँ में भेजा था मेला देखने के लिए, लेकिन अब तो मेला में ही भुला गए। कहते हैं जिंदगी भर मेला ही देखते रह गए, कभी भगवान की याद ही नहीं की। बच्चा मेला देखने जाता है, लेकिन वो कुछ ही क्षण में उसको घर की याद आ जाती। घर चले, लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं। यहाँ आए तो हमेशा रहेंगे क्या? उस घर को जाना नहीं है। ये तो भाई यहाँ संसार में आए हैं, आपका नहरा है, और नहरा से जब ससुराल जाना होगा तो परमात्मा इतना सुंदर चोला दिया, हाँ, ताकि भगवान की भक्ति करके अपनी 84 का ढक्कन बन सके कम से कम। अन्यथा यहाँ से चोला छूटा तो 84 में होता खाना, फिर बैल बनेंगे, बकरी बनेंगे, ऊँट बनेंगे, गधा बनेंगे, कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे, क्या बनेंगे ये कुछ पता नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अविनाशी है, बस चोला धारण करती है। पुराने चोले को छोड़कर नए चोले को धारण करती है। तो उस परमात्मा को जानना है और जानकर अपने जीवन को सफल बनाना है। ढूंढिए सच्चे संत को जो परमात्मा का ज्ञान बता दे और संसार में रहते हुए उस भक्ति को हम कर सकें। 24 घंटे के दिन रात होता है, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर हरि नाम बिना मुक्ति कैसे। 8 पहर के दिन रात में 5 पहर धंधे में बिता देते हैं, घर का काम में, 3 पहर सो जाते हैं, लेकिन उसी में 1 पहर अगर हरि नाम नहीं लिए तो हमारा मुक्ति कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं। तो थोड़े करो, पर करो। कहते जो चलना स्टार्ट करता है वो मंजिल तक पहुंचता है, और जो चलता नहीं है वो कभी मंजिल तक पहुंचता नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीजे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए
रमा हुआ है। और श्वास को लेने के लिए अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता होता। ऐसा तो नहीं कि घर का काम करते हैं तो श्वास को छोड़ देते हैं, घर का काम करते हैं तो भी श्वास, और यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तो भी मेरा श्वास। केवल उसको सच्चे संत से समझने की आवश्यकता है। अगर परमात्मा के नाम सच्चे संतों से जाकर हम जान लेते हैं तो हम सब काम करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कृष्ण को अर्जुन क्या कहे थे? युद्ध के मैदान में जब ज्ञान दिए अर्जुन को कृष्ण, तो ने कहा निरंतर युद्ध भी करो और मेरे नाम के स्मरण भी। तो वह कौन सी भक्ति जो निरंतर चल रहा है, केवल उसको संतों से। भाई युद्ध से बड़ा तो कोई कठिन काम नहीं कि है। रणभूमि में खड़े हैं, दुश्मन को मारना है, दुश्मन की बाण से बचना है, और उस कठिन परिस्थिति में भी वह कौन सा नाम होगा परमात्मा को जो अर्जुन निरंतर जाप कर रहे थे। हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का पावन नाम श्वासों में रमा हुआ है। अब जब युद्ध कर रहे थे तो भी उनका श्वास चल रहा था। नाम तो कृष्ण से पा चुके थे, इसलिए युद्ध करते हुए भी उस नाम का स्मरण कर रहे थे। इसलिए हमें भी उस भक्ति को जानना है जो स्वतंत्र है, जिसके लिए हमारा शास्त्र कह रहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावही। भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है, वहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन बिना सत्संग न पावही, बिना सत्संग की वो भक्ति की प्राप्ति होती। सत्संग कौन करता है? चोर, डाकू। संत करते हैं, संत करते हैं, गुरु करते हैं। इसलिए संत की शरण में जाओ, उस भक्ति को जानो जो भक्ति स्वतंत्र है, उसमें वो किसी चीज की अधीन नहीं है। सोचे समझे विचार करें, प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव, तमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए श्री सत